गर्ल के बारे में लिखना है कि बॉय के बारे में लिखना है, वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपने बॉय के बारे में लिखना है कि गर्ल के बारे में। आप सोच लेना, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है ये। हाय गाइस, वेलकम बैक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने देखा कि मेरे चैनल पर जो मोटिवेशनल शॉर्ट्स डालती हूँ, मैं मोटिवेशनल वीडियोस डालती हूँ, वो भी आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हर सैटरडे संडे जो है मैं एक मोटिवेशनल वीडियो या फिर शॉर्ट्स आपके लिए जरूर डालूं, ताकि आप मोटिवेटेड फील करो और मोटिवेटेड रहो हमेशा स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, या फिर कोई भी और काम अगर जिंदगी में आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमेशा मोटिवेटेड फील करो, हमेशा जो आपकी स्पिरिट्स अप रहे। होता भी ऐसे है, मेरे साथ भी ऐसे होता था, होता भी है कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं तो क्या होता है कि हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम उस काम को करने के लिए और भी ज्यादा जो है वो उत्साहित हो जाते हैं। आई होप आपने भी मेरी मोटिवेशनल वीडियोस या शॉर्ट्स जरूर देखे होंगे। देखे हैं तो आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल का सेंटेंस जिसका आंसर आप लोगों ने देना था वो सेंटेंस था, वह बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही है। वह बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही है, इसकी इंग्लिश होगी शी इज नॉट फीलिंग टू वेल। शी इज नॉट फीलिंग टू वेल। शी क्यों आना है? क्योंकि गर्ल है। वह बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही है। रही है तो मतलब गर्ल है ना, तो शी आएगा यहाँ पर। शी इज नॉट फीलिंग टू वेल। तो मेरे एक सब्सक्राइबर, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो ये पूछ रहे थे कि TOO आना क्या जरूरी है? हो सकता है आपको भी कंफ्यूजन हो, तो मैंने सोचा मैं वीडियो में ही बता देती हूँ। शी इज नॉट फीलिंग वेल, अगर हम टू नहीं लगाते तो उसका क्या मतलब होगा? शी इज नॉट फीलिंग वेल मतलब वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है। शी इज नॉट फीलिंग टू वेल, ये किसके आंसर में है? क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, हाउ इज शी फीलिंग नाउ। हाउ इज शी फीलिंग नाउ, वो कैसा महसूस कर रही है? शी इज नॉट फीलिंग टू वेल, वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि उसकी सेहत में अभी मतलब काफी सुधार नहीं आया है, मतलब बहुत ही कम ठीक है या ना के बराबर ठीक है, इसका ये मतलब है। शी इज नॉट फीलिंग टू वेल, कि वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही। अगर हम ये बोलते हैं शी इज नॉट फीलिंग वेल, वो इसलिए, वो उसके आंसर में नहीं, अगर ये बोलना हमने किसी और को ये बताना है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या मतलब होगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शी इज नॉट फीलिंग वेल, ये है इस आंसर में कि पूछने वाले को ऑलरेडी पता है कि वो बीमार है। ठीक है, कि वो जो लड़की है वो ऑलरेडी उनको पता है बीमार है, तो इसलिए वो उसका हाल पूछ रहे हैं। हाउ इज शी फीलिंग नाउ, कि अब वो कैसा महसूस कर रही है। तो उसके आंसर में मैंने बताया था कि अगर वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही है तो आप लिखेंगे शी इज नॉट फीलिंग टू वेल। मतलब ये तो आपने लिखना था, बट इस तरह का सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था उससे पहले, शी इज नॉट फीलिंग टू वेल मतलब वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही है, मतलब उसकी हालत में ज्यादा सुधार नहीं है, उसकी तबीयत ऑलमोस्ट उतनी ही खराब है जितनी पहले थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं। TOO लगाना है, नहीं लगाना, लगाना है तो क्यों लगाना, नहीं लगाना तो क्यों नहीं लगाना। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप हर रोज छोटे छोटे सीखते रहोगे ना तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे और स्पोकन इंग्लिश जो है बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर पाओ अच्छे से, अगर आप रोज मेहनत करो उस पर थोड़ा थोड़ा। आज के सेंटेंसेस, सॉरी ये बता दूं कि जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है कमेंट सेक्शन में, उनके नाम है पुष्पा कुमारी, फरहा इकबाल एंड प्राची वर्मा। चलिए देख लेते हैं आज के सेंटेंसेस। आज के सेंटेंसेस है तुम्हारी या फिर आपकी समस्या क्या है। कई बार हम बोलते हैं, अपने से छोटे को बोलते हैं तो कई बार हम तुम्हारी बोल देते हैं, वैसे तो आपकी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी क्या समस्या, आपकी समस्या क्या है, तो उसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। व्हाट इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, क्या होगी व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म? व्हाट्स योर प्रॉब्लम। अब इसमें भी यू हैव टू सी कि क्या आपने कैसे बोलना है। जैसे कि अगर आपने ये बोलना है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तो योर भी स्ट्रेस देंगे। व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ। ठीक है, और अगर ये पूछना है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, समझ रहे हैं ना आप, तो प्रॉब्लम पे स्ट्रेस दे रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा उसमें, कैसे बोलोगे? व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो मतलब जिस चीज के बारे में आप ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, मतलब वही आप पूछना चाह रहे हो। ये पूछना चाह रही हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो योर पे स्ट्रेस देंगे।
व्हाट इज योर प्रॉब्लम, और अगर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तो प्रॉब्लम पे स्ट्रेस देंगे। कैसे? व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरह से बात करेंगे। एक और सेंटेंस बता देती हूँ, फिर उसके बाद जो है आप एक सेंटेंस जो है आप करेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस जो आपको मैंने बताना है, उनकी क्या समस्या है, उनकी आपकी के लिए योर यूज होता है, उनकी का क्या मतलब होता है, उसकी और उनकी में क्या फर्क होता है, उसकी होता है 1% के लिए यूज, और उनकी किसके लिए यूज होता है, ज्यादा लोगों के लिए। उनकी मतलब उन लोगों की, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो उनकी क्या समस्या है, इसकी इंग्लिश क्या है, व्हाट्स देयर प्रॉब्लम। यहां पर मैंने व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म ऑलरेडी लिख दी है, व्हाट्स देयर प्रॉब्लम। उनकी, उनकी के लिए यूज होता है देयर। मैंने आज ये सेंटेंस इसलिए लिया क्योंकि देयर वाले सेंटेंसेस हमने कम बनाए हैं ऐसी बात नहीं, बट कम बनाए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा एक दो और सेंटेंसेस ले लूंगी, फिर मैं आपसे पूछूंगी, है ना, ये इस तरह के सेंटेंसेस। व्हाट्स देयर प्रॉब्लम, ठीक है, तो देयर आएगा, उनकी क्या समस्या है, व्हाट्स देयर प्रॉब्लम। इसमें भी वही है, अगर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स देयर प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर ये पूछना है आपने कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो क्या बोलोगे, देयर को स्ट्रेस करोगे, व्हाट्स देयर प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसमें भी जैसे कि आप कह रहे हो ना, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, गुस्से से अगर बोला व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। और अगर आपने अपने से बड़े इंसान को पूछना है, अगर आपको पूछना है कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं उनकी कोई दिक्कत है, तो आप उनको पूछ सकते हो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो यू विल बी वेरी वेरी सॉफ्ट, है ना, रिस्पेक्टफुल, उस तरह से, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। मे आई नो, क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या मैं जान सकता हूं, मे आई नो मतलब क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर आराम से बात करनी है तो इस तरह से भी होती है। जिस तरह की आपको टोन होगी ना, मतलब उसी तरह से ही पता चल जाएगा कि आप किस उसमें पूछ रहे हो, गुस्से में पूछ रहे हो, आराम से पूछ रहे हो, प्यार से पूछ रहे हो, ठीक है। तो टोन का बिल्कुल ध्यान रखना आपने। अब आपने जिस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है वो सेंटेंस है, उसकी क्या समस्या है, उसकी क्या समस्या है, मतलब वो गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। तो आपको चूज करना है, आपने गर्ल के बारे में लिखना है कि बॉय के बारे में लिखना है, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपने बॉय के बारे में लिखना है कि गर्ल के बारे में आप सोच लेना, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है ये, ठीक। तो ये अब आप ध्यान रखेंगे ना, उसकी क्या समस्या है, इसकी इंग्लिश आपने बनानी है, और झटपट लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, सो दैट कल की वीडियो में मैं आपका नाम लूं। नहीं लिखना कमेंट सेक्शन में कोई बात नहीं, नोटबुक में तो पक्का पक्का लिख लेना, ताकि जो है अगर आपका सेंटेंस ठीक हुआ तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नहीं ठीक हुआ तो आप सेंटेंस को करेक्ट कर लोगे, सीख लोगे। अब ये तो नहीं है ना शुरू में ही सबकी हर चीजें सब ठीक होती जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो होती ही है ना, तो वो प्रॉब्लम को अगर हम उस पर काम करते जाएंगे तो फिर हम अच्छे से कर ही लेंगे। तो चलिए करती हूँ आज का वीडियो यहीं पे एंड, कल फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।